और पंजाब से रुक करेंगे महाराष्ट्र का। भैया पर हारे तो फिल्म के सहारे, तो लाउड स्पीकर से जुड़ी ये कहानी है राज ठाकरे की। ये पूरी पिक्चर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले उत्तर प्रदेश और राजस्थान की बात करते हैं। देश में पिछले कुछ समय से धर्मस्थलों पर लाउड स्पीकर का शोर गूंज रहा है। इस बात की होड़ मची हुई है कि लाउड स्पीकर अगर मस्जिद पर लगेगा तो मंदिर पर क्यों नहीं लगेगा। आपसी भाईचारा को पलीता लगाने पर तुले भोपू विवाद से निपटना सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ है। आज हम आपको इस विवाद से निपटने के लिए दो सरकारी मॉडल दिखाते हैं। पहला मॉडल है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, जिन्होंने मंदिर मस्जिद में भेदभाव किए बिना धर्मस्थलों से लाउड स्पीकर हटाने का अभियान चलाया है। जहां लाउड स्पीकर जरूरी था, वहां भी योगी सरकार ने इनकी आवाज कम करवा दी, ताकि किसी भी की धार्मिक आस्था से दूसरों को दिक्कत ना हो। वहीं दूसरा मॉडल की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। दूसरे मॉडल की यह है राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार द्वारा पेश की गई। इन्होंने अलविदा जुमा यानी रमजान के आखिरी जुमे की नमाज के लिए जयपुर की एक सड़क की बैरिकेडिंग की। साथ ही इस इलाके में जितने भी खंबे थे सब पर लाउड स्पीकर लगा दिया। ये सारा इंतजाम गहलोत सरकार ने इसलिए करवाया ताकि सड़क पर नमाज पढ़ी जा सके, नमाजियों तक जयपुर की जामा मस्जिद के इमाम की आवाज पहुंच सके। लाउड स्पीकर विवाद पर योगी मॉडल और गहलोत मॉडल दोनों आपके सामने हैं। फैसला आपको करना है कि इन मॉडल में से आपको कौन सा मॉडल पसंद है। लाउड स्पीकर के शोर के बगैर शांति से नमाज और प्रार्थना करने का योगी मॉडल, या फिर सड़क पर लाउड स्पीकर से नमाज पढ़ने का गहलोत मॉडल। तो यूपी में धर्मस्थलों से लाउड स्पीकर हटवाने और राजस्थान में नमाज के लिए लाउड स्पीकर लगवाने का फैसला राज्य सरकारों का था। अपने अपने मॉडल को लागू करने के लिए यूपी और राजस्थान दोनों सरकारों ने तैयारी की थी। दोनों राज्यों में धार्मिक सद्भाव की दलील दी जा रही है। अब आपको ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखाते हैं कि जनता को योगी सरकार का लाउड स्पीकर हटवाना कैसा लगा, और साथ ही गहलोत सरकार का लाउड स्पीकर टंगवाना। ये तस्वीरें जयपुर की जामा मस्जिद के बाहर वाली सड़क की हैं। कोरोना की वजह से 2 साल बाद रमजान के आखिरी जुमा पर सामूहिक नमाज पढ़ी जानी थी, जिसके लिए सरकार के आदेश पर जामा मस्जिद के सामने वाली सड़क पर ट्रैफिक रोक दिया गया और खंभों पर लाउडस्पीकर टांग दिए गए। आप ये तस्वीरों में हम दिखाएंगे कि जोहरी बाजार का नज़ारा, कि किस तरीके से इस जोहरी बाजार में जो पूरा जो जोहरी बाजार है, बड़ी चौपड़ से लेकर सांगानेर गेट तक जो खंबे हैं वहाँ पर लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। जयपुर में मस्जिद के बाहर लाउडस्पीकर लगाने की वजह ये बताई गई कि अलविदा जुमा पर नमाजियों की भीड़ तक इमाम की आवाज पहुंचाने के लिए लाउडस्पीकर जरूरी था। अलविदा जुमा की नमाज यूपी के भी शहरों में पढ़ी गई, लेकिन यूपी में तस्वीर बिल्कुल उलट थी। यहां सरकार ने 1 हफ्ते पहले ही मस्जिदों और मंदिरों से लाउडस्पीकर हटवाना शुरू कर दिया था। साथ ही ये भी तय कर दिया कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। यूपी सरकार ने लाउडस्पीकर हटाते समय ना तो मंदिरों की अनदेखी की, ना ही मस्जिदों को टारगेट किया। योगी सरकार ने ये काम डंडे के जोर पर नहीं किया, बल्कि सभी धर्मगुरुओं को इसके लिए राजी किया। सभी धर्म के धर्मगुरुओं द्वारा ये अपील जारी की गई है कि सभी त्योहार आपसी सौहार्द और मिलजुल के मनाए जाए। यूपी में लाउडस्पीकर हटवाने की मुहिम का असर भी दिखा। आखिरी जुमे की नमाज शांति से हुई और लाउडस्पीकर के शोर से प्रदूषण भी नहीं फैला। आप देख सकते हैं कि जो साउंड है, चूंकि ये मस्जिद के अंदर एक माइक रखा गया है, उसी माइक से जो मौलाना है वो संबोधित कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि जो मानक है उन मानकों के अनुसार ही जो साउंड है उसको रखा गया है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि फिलहाल जो एडवाइजरी जारी की गई है, जो सरकार की तरफ से कहा गया है, उसका पालन होता हुआ फिलहाल लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह में दिखाई पड़ रहा है। धर्मस्थलों से लाउडस्पीकर हटवाने के योगी सरकार के फैसले की तारीफ भी हो रही है। मैं सुरक्षा से अपनी मस्जिद का लाउडस्पीकर उतार रहा हूँ। मैं प्रशासन के अनुरोध से अपनी मस्जिद यानी करबला मस्जिद के व्यवस्था से लाउड स्पीकर उतार रहा हूँ। मैं हनुमानगढ़ी मंदिर बलरामपुर से लाउड स्पीकर हटा रहा हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो हमने आपको दिखाया कैसे उत्तर प्रदेश में आम सहमति से, शांति से धर्मस्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं या फिर उनकी आवाज परमिसिबल लिमिट में की जा रही है। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धर्मस्थलों से हटवाए गए लाउडस्पीकर फिर से लगाने लगे। यूपी में कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन पर धर्मस्थलों से हटवाए गए लाउडस्पीकर को दोबारा टांगने का भूत सवार हो गया। सहारनपुर में हिंदू योद्धा परिवार नाम के संगठन के नेता ने ऐसी ही कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में संज्ञान लेते हुए तत्काल उसको गिरफ्तार किया गया है और उसके खिलाफ अभियोग दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। यूपी के ज्यादातर शहरों में अलविदा जुमा की नमाज भी मस्जिदों और ईदगाहों में ही पढ़ी गई। मुस्लिम समाज के ज्यादातर धर्मगुरुओं ने पहले ही अपील कर दी थी कि सड़क पर नमाज अदा करने से बेहतर है कि लोग घर पर ही नमाज पढ़ लें। हालांकि सहारनपुर में जामा मस्जिद के पास नमाजियों की भीड़ ज्यादा थी, जो मस्जिद के बाहर सड़क पर नमाज पढ़ने की जिद पर अड़ गए। सहारनपुर में पुलिस और प्रशासन ने लोगों को समझाने के लिए शहर के लोगों को ही आगे कर दिया। थोड़ी बहुत नारेबाजी के बाद विवाद शांत हो गया और नमाज पढ़कर लोग अपने अपने घर लौट गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश में आपने देखा धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटवाकर सरकार ने राजनीति बंद कर दी, लेकिन महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर अजान बनाम हनुमान चालीसा पर विवाद अब फिल्मी पर्दे पर पहुंचने जा रहा है। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने भोंगा नाम की मराठी फिल्म के अधिकार खरीद लिए हैं। ये फिल्म मस्जिदों में लाउडस्पीकर्स के इस्तेमाल और उनसे पैदा होने वाली परेशानियों पर है, जो 4 साल पहले बनाई गई थी। लाउडस्पीकर पर अजान के विरोध में ये राज ठाकरे का नया ट्रेलर है। इस फिल्म का टाइटल है भोंगा, जिसे राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस 3 मई को महाराष्ट्र के सिनेमाघरों में रिलीज करने जा रही है। मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर अजान का विरोध करने के लिए राज ठाकरे 3 मई को ही औरंगाबाद में रैली करने जा रहे हैं। राज ठाकरे का दावा है कि मस्जिद पर लाउडस्पीकर धार्मिक मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दा है। फिल्म भोंगा की कहानी भी यही है। राज साहब के जो विचार है वो गांव-गांव में, घर-घर में पहुंचाने के लिए ये अच्छा जरिया हो सकता है और इसीलिए हमने इस फिल्म को फिल्म्स के थिएटरिकल राइट्स लिए और उसको इस 3 तारीख को प्रदर्शित करने का निर्णय किया। महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री है अजित पवार साहब है, जितेंद्र आव्हाड है, सुप्रियाताई सुले है, शरद पवार साहब है, मुख्यमंत्री उद्धव साहब है, उनको भी न्योता देने वाले हैं। फिल्म भोंगा एक मुस्लिम परिवार की कहानी है जिसके 9 महीने के बच्चे को गंभीर बीमारी है और वो बच्चा भी लाउडस्पीकर पर अजान से परेशान है। इस फिल्म को 2018 में बेस्ट मराठी फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला था, लेकिन सिनेमाघरों में ये फिल्म रिलीज नहीं हो सकी और अब राज ठाकरे इसी फिल्म के जरिए महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचाने की कोशिश में जुटे हैं। इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो ये साफ साफ दिखाया जा रहा है कि ये हिंदू मुस्लिम या किसी धर्म किसी जाति का प्रश्न नहीं है, ये सामाजिक प्रश्न है और इसकी परेशानी हर सामान्य आदमी को होती है। इसके ऊपर अगर एक आदेश जारी किए गए हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हो, उसके बाद इतने सारे हाई कोर्ट के आदेश हैं, उसका उन आदेशों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। और हमें लगता है कि ये चित्रपट के माध्यम से हम लोगों तक जो विषय है वो पहुंचा सकते हैं। राज ठाकरे और उनकी पार्टी इन दिनों लाउडस्पीकर के नाम पर हिंदुत्व की राजनीति करने के आरोपों से घिरी है। एमएनएस को भरोसा है कि भोंगा देखने के बाद लोगों को समझ में आ जाएगा कि लाउडस्पीकर पर अजान का विरोध क्यों जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.